अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असतिज़ा इकराम, मैं आपका दोस्त शाकिर शेख सर आज आपके सामने कुछ नया लेके हाज़िर हुआ हो। इंशाअल्लाह उम्मीद यही है कि इससे आप लोग फैज़याब और फ़ायदा उठा सकेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो है क्या। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब MHA-TET, महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, विषय मराठी, घटक व्याकरण, उपघटक काळ आणि काळाचे प्रकार, मार्गदर्शक शाकिर शेख सर। ठीक है, यहाँ पर नीचे मेरा ईमेल आईडी दिया गया है, आप लोग चाहे तो मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो काळ आणि काळाचे प्रकार, इसका हम लोग अभ्यास करेंगे या इसका हम लोग आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर नीचे मैंने आप लोग को एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक शेयर किया हूँ और दूसरा टेलीग्राम ग्रुप की लिंक शेयर किया हूँ। इसके ज़रिए से आप लोग डायरेक्टली मेरे ग्रुप में ऐड हो सकते हो, शामिल हो सकते हो, आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, इंशाल्लाह ग्रुप के ज़रिए से आप लोगों तक पूरी रहनुमाई आप तक पहुंचाई जाएंगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं काळ आणि काळाचे प्रकार। म्हणजे आज आपण काळ आणि काळाचे प्रकार या पाठाचा अभ्यास करणार आहोत। बरोबर, सर्वप्रथम आहे वर्तमान काळ। वर्तमान काळ म्हणजे जमाने हाल। ठीक आहे, वर्तमान काळाचे प्रमुख 3 प्रकार आहे, सामान्य वर्तमान काळ, अपूर्ण वर्तमान काळ आणि सर्वात शेवटी पूर्ण वर्तमान काल। उर्दू में कहा जाए तो सादा ज़माने हाल, नामुकम्मल ज़माने हाल या मुकम्मल ज़माने हाल। इस तरीके से 3 प्रकार वर्तमान काल के होते हैं। दूसरा जो मुख्य प्रकार है वो है भूतकाल। भूतकाल मीन्स ज़माने माजी, मीन्स पास्ट टेंस। ठीक है, प्रमुख इसके भी 3 प्रकार हैं, सामान्य भूतकाल, सादा ज़माने माजी, अपूर्ण वर्तमान काल, नामुकम्मल ज़माने माजी और पूर्ण भूतकाल, मुकम्मल ज़माने माजी। इस तरीके से इसके 3 प्रकार है। वहाँ पर भूतकाल हो चुका है तो आप लोग उस पर ध्यान ना दें, वो भूतकाल है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इंशाल्लाह उसको समझ के लीजिए, आइंदा वीडियो में मैं इसको करेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तीसरा है आप लोग का भविष्यकाल, और भविष्यकाल के भी प्रमुख 3 प्रकार ही है, सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण, सादा, नामुकम्मल और मुकम्मल। इस तरीके से ये काल के प्रकार है। ऊपर हेडिंग में मैंने आपको लिखा हो काळ आणि काळाचे प्रकार 2 मार्क्स, तो वो जो कॉस में लिखा गया है 2 मार्क्स, आप उसके ऊपर ध्यान ना दें क्योंकि वो 10वीं वालों के बोर्ड के मार्क्स के लिहाज से है। बहरहाल अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे काल के प्रकार। वही तो यहाँ पर मेरे पास में इमेज नहीं थी मराठी में अवेलेबल, इसलिए मुझे हिंदी की 10th स्टैंडर्ड की बुक से जो है तो ये इमेज कॉपी करनी पड़ी है। तो बहरहाल आप लोग इसको काल के प्रकार नहीं बल्कि काळाचे प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर के ज़रिए पे आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। वही प्रमुख 3 प्रकार है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल, और इन तीनों के ही 3 प्रकार है, सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण। भूत के भी वैसे ही है, सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण, और वर्तमान भविष्य के भी वैसे ही है, सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण। ठीक है, तो आइए हम लोग बिला ताखीर वक्त को ना ज़ाया करते हुए हम लोग शुरू करते हैं कि काल सबसे पहले कहते किसे हैं। ठीक है, देखिए डेफिनेशन आप लोग को व्याख्या यहाँ पर दी जा रही है। क्या दी जा रही है आप लोग को व्याख्या? कि क्रियापदाच्या स्वरूपावरून क्रियापदाने दाखविलेली क्रिया कधी घडते याचा बोध होतो त्यांना आपण काय म्हणतात? त्यांना आपण काळ असे म्हणतात। मतलब काम कब हुआ है इस बात का पता चलने को ज़माना कहते हैं। ठीक है, काम कब हुआ है इस बात का पता चलने को ज़माना कहते हैं। ठीक है, इसका सबसे पहला प्रमुख प्रकार है वर्तमान काळ। वर्तमान काळ की तारीफ हम लोग देख लेते हैं। क्रियापदाचा रूपावरून
क्रिया आता घडत आहे असे बोध होते किंवा असे जेव्हा वाटते तेव्हा तो काळ वर्तमान काळ असतो। मतलब अभी काम हुआ है या हो रहा है इस बात का हमें पता चलता है, तब हमें उसे क्या कहते हैं, तब हम उसे वर्तमान काल कहते हैं, यानी ज़माने हाल। ठीक है, अब ज़माने हाल की और कितनी मिसालें हैं वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पर वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल मैंने इसको ज़ाब्ते की मदद से भी आप लोग को समझाने की कोशिश किया हो की जेव्हा क्रिया ही वर्तमान काळात घडते आता क्रियापदावरून बोध होतो तेव्हा त्याला सामान्य वर्तमान काळ असे म्हणतात। ठीक है, मतलब काम अभी हो रहा है इस बात का हमें पता चलता है उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इसका उदाहरण या इसके जो ज़ाब्ता है, अगर लास्ट में आप लोग को त, ता, ती, ते, तो, त्या ये अक्षर आप लोगों को अगर वाक्य के अंत में दिखाई दे तो आपको इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये काल आप लोगों का सामान्य वर्तमान काल है। उदाहरणार्थ आप लोग देख सकते हो, तो पानी पीतो, ती गाने गाते, स्वरा खो खो खेलते। ठीक है, लास्ट में अगर आप लोग तीनों ही वाक्य के आखिर में अगर आप लोग देखोगे तो पीतो, गाते, खेलते, तो यहाँ पर आखिरी में तो ही आया है। तो फॉर्मूला भी ज़ाब्ता भी हम लोग का यही है कि जिस वाक्य के अंत में त, ता, ती, ते, तो, त्या ये शब्द या ये अक्षर आते हैं उन्हें हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, हम लोग दूसरे काल की तरफ बढ़ते हैं, वो है हम लोग का अपूर्ण वर्तमान काळ। जेव्हा क्रिया वर्तमान काळात घडत असून ती क्रिया अपूर्ण किंवा चालू आहे असा क्रियापदावरून बोध होतो तेव्हा त्याला अपूर्ण वर्तमान काळ म्हणतात। मतलब काम अभी शुरू है। ठीक है, अभी हाल ही के दौर में काम शुरू है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, यानी नामुकम्मल ज़माने हाल या जारी ज़माने हाल भी हम इसे जो है तो कह सकते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण या इसका ज़ाब्ता अगर आप लोग अब देखेंगे तो इसका ज़ाब्ता है त प्लस आहे। मतलब तो रहेगा ही लेकिन उसके आगे प्लस आहे आएगा। तो जहाँ पर भी आप लोग को आहे दिखाई दे आप लोग को सबसे पहले ये पहचान लेना है कि ये वर्तमान काल है। ठीक है, अब अपूर्ण और पूर्ण इसको पहचानने का भी एक फॉर्मूला है, उसको मैं आगे आप लोग को बताऊंगा। पहले मैं यहाँ पर आ जाऊँ कि आप देखो उदाहरण में तो पानी पीत आहे, तो आहे देखो और आहे के पहले जो अक्षर है वो है त, तो पीत आहे मैंने उसको रेड लाइन में अंडरलाइन भी रेड लाइन से जो तो मैंने उसको हाईलाइट किया हूँ, आप लोग देख सकते हो। ती गाने गात आहे, फिर वापस से स्वरा खो खो खेलत आहे। ठीक है, इन शॉर्ट ऊपर की वाक्य अगर हम लोग देख ले तो पीतो, गाते, खेलते, तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही है, बस लास्ट में क्या चीज़ का इजाफा हुआ है, लास्ट में आहे का इजाफा हुआ है। तो जहाँ पर भी आप लोग को जिस वाक्य के अंत में आप लोग को त प्लस आहे दिखाई दे वहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल ऐसा ज़माना उसको कहा जाता है। ठीक है, तीसरा काल है हम लोगों का वो है पूर्ण वर्तमान काल। जिस तरीके से अपूर्ण वर्तमान काल का ज़ाब्ता था, फॉर्मूला था त प्लस आहे, ठीक उसी तरीके से पूर्ण वर्तमान काल का ज़ाब्ता है, फॉर्मूला है ल प्लस आहे। ठीक है, मैं फॉर्मूले पर बाद में आऊँगा, पहले आप लोग को ऊपर की डेफिनेशन व्याख्या बता देता हूँ। जेव्हा क्रिया वर्तमान काळात घडत असून ती क्रिया नुकतीच पूर्ण झालेली आहे असा क्रियापदावरून आपणास बोध होतो तेव्हा त्याला आपण काय म्हणतात, तेव्हा त्याला आपण पूर्ण वर्तमान काल असे म्हणतात। मतलब अभी हम लोग को हाल ही के दिन में या हाल ही के ज़माने में काम अभी अभी मुकम्मल हुआ है, इस बात का जब हमें पता चलता है तो उसे हम लोग पूर्ण वर्तमान काल
कहते हैं, या पूर्ण वर्तमान काल हम उसे कहते हैं। ठीक है, अब अपूर्ण वर्तमान काल का जाब्ता जो है तो क्या है, जाब्ता है उसका ल प्लस आहे। ठीक है, ग्रीन लाइन में मैंने उसका जाब्ता लिखा हो और यहाँ पर बाकी आगे उसको जो तो मैंने हाईलाइट किया हो। ठीक है, त्यांनी पाणी पिले आहे, तिने गाणे गायले आहे, स्वरा खो खो खेळली आहे। तो आहे के पहले अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर ल और ल यही आया है, ल की ही शक्लें दी गई है, ले और ली। ठीक है, तो वो अपूर्ण में हम लोगों ने क्या देखे, त प्लस आहे, और पूर्ण में हम लोगों ने क्या देखे, ल प्लस आहे। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर हम लोग फॉर्मूले को रिवाइज करें, हम लोग अगर फॉर्मूलाज अगर देखें तो सामान्य वर्तमान काल में हम लोग को त ता ती ते तो त्या। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल में देखें तो त प्लस आहे, और पूर्ण वर्तमान काल में देखें तो ल प्लस आहे। इस तरीके से पहला हमारा जो ज़माना है वर्तमान काल, उसके 3 उदाहरण जो तो यहाँ पर ख़त्म होते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा प्रकार है भूतकाल। भूतकाल मतलब ज़माने माजी। अब ज़माने माजी किसे कहा जाता है, जो गुज़र चुका है, जो पास्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। जेव्हा क्रियापदाचा रूपावरून क्रियापदाने दाखविलेली क्रिया घडून गेलेली आहे असा बोध होतो त्याला आपण काय म्हणतात, त्याला आपण भूतकाळ असे म्हणतात। मतलब कोई काम पुराने ज़माने में हुआ है, इस बात का जब हमें पता चलता है तो उसे हम भूतकाल कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग पास्ट कहते हैं, गुजर गया कहते हैं। अब इसके भी 3 प्रकार वैसे ही है। ठीक है, सामान्य भूतकाल। ठीक आहे, एखादी क्रिया यापूर्वी घडून गेलेली असते व त्या क्रियेच्या विषयी आता बोलले जातो तेव्हा त्याला सामान्य भूतकाळ असे म्हणतात। ठीक आहे, उदाहरण ल, ला, ली, ले, लो, ल्या, ये उसका जाब्ता है, फार्मूला। यानी जहाँ पर भी आप लोगों को वाक्य के अंत में ल, ला, ली, ले, लो, ल्या ये शब्द अगर दिखाई दे तो ये अक्षर आप लोग को दिखाई दे तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे तो पाणी पिला, तिने गाणे गायले, स्वारा खो खो खेळली। इन तीनों ही वाक्य में आखिरी में अगर हम लोग देखें तो पिला, गायले और खेड़ली, इन तीनों में जो है तो ल आया है, अर्थात ये सामान्य भूतकाल होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला काल हम लोग देखेंगे। देखिए, अगला काल है हम लोग का अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल मतलब नामुकम्मल ज़माने माजी, नामुकम्मल ज़माने माजी या जारी ज़माने माजी। ठीक है, एखादी क्रिया मागील काळात चालू होती किंवा घडत होती, म्हणजे त्यावेळेस ती क्रिया अपूर्ण होती, तेव्हा त्या काळात आपण अपूर्ण भूतकाळ असे म्हणतात। बरोबर, मतलब पुराने ज़माने में एक काम जो अधूरा था या जो एक काम जारी था उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम नामुकम्मल ज़माने माजी मतलब अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है त प्लस होता, होती, होते। ठीक है, देखिए होता जो होता है तो वो होता मेल के लिए होता है। ठीक है, होती जो होता है वो फीमेल के लिए होता है, और जो होते होता है वो ग्रुपिंग के लिए होता है, समूह के लिए होता है। तो जहाँ पर भी आपको वाक्य के अंत में होता, होती या होते दिखाई दे तो सबसे पहले आप लोग को ये आइडेंटिफाई करना है कि ये भूतकाल है। ठीक है, और अगर होता, होती, होते के पहले अगर हम लोग जाए तो वहाँ पर हम लोग को तो देखने को मिले तो ये अपूर्ण भूतकाल होता है। ठीक है, जैसे तो पानी पीत होती, ठीक है, ती गाने गात होती, स्वरा खो खो खेड़ली होती। ठीक है, अब जैसे मैंने वो पहला वाक्य जो लिखा हो तो पानी पीत होती, तो ऐसा भी हो सकता है तो पानी पीत होता। जब अगर होता है तो वो जो तो का शब्द पहले यूज़ किया गया है वो मेल के लिए इस्तेमाल होता।
ठीक है। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और जो समूह है उन तीनों के लिए जो तो ये कहा गया है। तो अपूर्ण वर्तमान काल का फॉर्मूला आप लोगों ने क्या सीखा? अपूर्ण वर्तमान काल का फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा होता, होती, होते और इसके पहले त आता है, मतलब त प्लस होता, त प्लस होती, त प्लस होते। इस तरीके से हम लोग का अपूर्ण वर्तमान काल भी यहाँ पर ख़त्म होता है। तीसरा आपका वाक्य आता है वो है पूर्ण भूतकाल। एखादी क्रिया मागील काळात पूर्ण झालेली असे किंवा ती क्रिया पूर्णपणे संपलेली असते तेव्हा त्या काळाला आपण पूर्ण भूतकाळ असे म्हणतात। मतलब पुराने दौर में या गुजरे हुए ज़माने में एक क्रिया मुकम्मल तौर से ख़त्म हो गई है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। पूर्ण भूतकाल का ज़ाब्ता क्या है? इसका भी होता, होती और होते ही होता है लास्ट में, लेकिन इसके पहले जस्ट पहले ल होता है, मतलब ल प्लस होता, ल प्लस होती, ल प्लस होते। ठीक है। होता मेल के लिए है, होती फीमेल के लिए है और होते ग्रुपिंग के लिए है। ठीक है। तो उदाहरण देख लेते हैं इसके। ठीक है, देखिए, त्याने पाणी पिले होते, तिने गाणे गायले होते, स्वरा खो खो खेळली होती। ठीक है। तो होते आया है लास्ट में। वाक्य को, काल को पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि उसको या काल को पहचानने का तरीका ये है कि उसे उसके अंत से पहचाना जाता है, कि अंत उसका जहाँ पर हो रहा है वहाँ से उसकी शुरुआत की जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो फॉर्मूला है, हमारा जो ज़ाब्ता है वो है होता, होती, होते और ल प्लस होता, ल प्लस होती, ल प्लस होते। ठीक है। तो होते पहले वाक्य में अगर देखें तो पीले होते, तो ले होते आ गया है। दूसरे वाक्य में देखें तो गाइले होते, ले होते आ गया है। और तीसरे वाक्य में देखे जाए तो खेड़ली होती, तो ली प्लस होती है। तो ये तीनों ही वाक्य कौन से हैं? ये तीनों ही वाक्य पूर्ण भूतकाल के हैं। ठीक है। अगला जो हमारा वाक्य है या अगला जो हमारा काल है वो है आपका भविष्य काल। ठीक है। भविष्य काल मतलब ज़माने मुस्तकबिल। ठीक है, जिसे हम लोग फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। जेव्हा क्रियापदावरून या क्रियापदाचा रूपावरून क्रिया पुढे घडेल असा बोध होतो तेव्हा त्याला भविष्यकाळ असे म्हणतात। मतलब काम आने वाले ज़माने में होगा, इस बात का हमें पता चलता है तो उसे हम सामान्य भविष्यकाल जो है तो कहते हैं। अब पहला आता है इसमें सामान्य भविष्यकाल। एखादी क्रिया पुढे घडणार आहे असा बोध होतो त्याला सामान्य भविष्यकाळ म्हणतात। यानी एक क्रिया जो आगे होगी उसको हम सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। क्रिया मतलब के काम। ठीक है ना, क्रिया मतलब काम, जिसे उर्दू में हम लोग फेल भी कहते हैं। उदाहरण में जो है तो देखिए इसका जो ज़ाब्ता है, इसका जो फॉर्मूला है वो है इल और इल, एल और नार। यानी लास्ट में जहाँ पर भी आपको वाक्य का अंत इन अक्षरों पर या इन शब्दों पर हो तो वहाँ पर आपको पहचानना है कि ये सामान्य भविष्यकाल है। ठीक है। इल, एल और नार। तो देखिए, तो पाणी पील, तो पाणी पिणार, तो गाणे गाईल, ती गाणे गाणार, स्वरा खो खो खेळेल, स्वरा खो खो खेळणार। तो तीनों में अगर हम लोग या 6 वाक्य में अगर हम लोग देखें तो 6 के 6 वाक्य में हम लोग को इल, अणार, एड़ और नाड़ इस तरीके से हम लोग को जो तो मिलता है। तो आखिरी में जहाँ पर अंत में इल, एल और नार जहाँ पर आता है वो वाक्य कहलाते हैं सामान्य भविष्यकाल। ठीक है। नेक्स्ट वाक्य जो है आप लोग का या नेक्स्ट काळ जो है आप लोग का वो है अपूर्ण भविष्यकाळ। एखादी क्रिया ही भविष्यकाळात चालू असेल किंवा अपूर्ण असेल तेव्हा त्याला अपूर्ण भविष्यकाळ असे म्हणतात। मतलब एक काम जो आने वाले ज़माने में नामुकम्मल रहेगा, जारी रहेगा, उसे हम अपूर्ण भविष्यकाल कहेंगे, जिसे हम लोग जारी ज़माने मुस्तकबिल कह सकते हैं या नामुकम्मल ज़माने मुस्तकबिल कह सकते हैं। ठीक है। इसका उदाहरण भी वही है। इसका उदाहरण क्या है
कि त प्लस एल, त प्लस इल और त प्लस णार जिसके आगे आप लोग को दिखाई दे वो वाक्य कहलाएंगे अपूर्ण वर्तमान अपूर्ण भविष्यकाल। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। तो पानी पील तो पाणी पीत असेल। ठीक है, तो पाणी पीत असणार, वो जो आणी है वो आणी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, बीच में इजाफत है तो आप लोग उसको आणी को नहीं पढ़ना है। तो पाणी पीत असणार। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर ती गाणे गात असेल, ती गाणे गात असणार। स्वरा खो खो खेळत असेल, स्वरा खो खो खेळत असणार। तो हर किसी में अगर आप लोग देखो तो गात असेल, गात असणार, खेळत असेल, खेळत असणार, इस तरीके के वाक्य जो बनते हैं तो इन्हें हम लोग अपूर्ण भविष्यकाल कहते हैं। ठीक है, पूर्ण भविष्यकाल, एखादी क्रिया भविष्यकाळात पूर्ण झालेली असे या असते तेव्हा त्याला आपण काय म्हणतात, तेव्हा त्याला आपण पूर्ण भविष्यकाळ असे म्हणतात। मतलब एक काम जो आने वाले ज़माने में मुकम्मल होगा या मुकम्मल हो गया है उसे हम लोग भविष्यकाल या पूर्ण भविष्यकाल कहते हैं। इसका ज़ाब्ता भी देख लेते हैं हम लोग। इसका ज़ाब्ता है आप लोग का ल प्लस एल, ल प्लस इल, ल प्लस णार। तो ये इसके ज़ाब्ते हैं। देखो, तो पाणी पीला असेल, तो पाणी पीला असणार। तिने गाणे गायले असेल, तिने गाणे गायले असणार। स्वरा खो खो खेळली असेल, स्वरा खो खो खेळली असणार। तो जहाँ पर भी असेल, असणार आप लोग को दिखाई दे उसके पहले ल आएगा। तो जहाँ पर भी ल आया है आप लोग को फट से उसको पहचानना है कि ये पूर्ण भविष्यकाल होता है। ठीक है, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? उम्मीद है आप लोग को पसंद ज़रूर आया होगा। आप लोग शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर कोई इसमें इस्लाह हो तो आप लोग ईमेल आईडी वहाँ ऊपर मैंने शुरू में दिया ही था, आप लोग वहाँ पर मुझे मेल करके बता सकते हो। अल्लाह हाफिज़।